गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेडू क्लास 12। सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स और आज हम स्टडी कर रहे हैं डिमांड चैप्टर का पार्ट 2। पहले हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था, आज हम स्टडी कर रहे हैं डिमांड पार्ट 2। देखिए फर्स्ट क्या गिवन है बेटा आपके पास, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, जो मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच क्या बताए, संबंध बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मतलब जो मांग, डिमांड और उसको इफ़ेक्ट करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक मतलब फैक्टर्स के बीच में संबंध बताए। ठीक है, मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बीच में क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, डिमांड फंक्शन। अब देखिए टू टाइप्स का होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका इंडिविजुअल और सेकंड क्या होता है हमारा, मार्केट। पहला है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या करेगा, एक व्यक्ति की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बीच में संबंध, किस किस के बीच में, एक व्यक्ति की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध बताए, वो क्या होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर हमने डिमांड एक्स गुड्स की ली है, ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन। पहले तो आएगा प्राइस ऑफ एक्स गुड्स मतलब उसी वस्तु की कीमत, ठीक है, फिर आता है पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो गुड ना होकर कोई दूसरी वस्तु है, वाई इनकम, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब आपकी रुचि किस चीज़ में है, ई का मतलब एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हो। तो ये जो है ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखिए कैसे होता है, पहला ये दे रखा है हमें, फर्स्ट क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ठीक है, उसी वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत हमें पता है कि अगर कीमत बढ़ेगी, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और अगर कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिमांड और प्राइस दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, विपरीत संबंध होता है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होती है, उस गुड्स के प्राइस में चेंज ना हो के किसी दूसरी गुड्स के प्राइस में चेंज होना। तो ऐसे टाइप की दो गुड्स होती है हमारे पास, एक है सब्स्टिट्यूट और एक कौन सी है, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट को हम हिंदी में बोलते हैं स्थानापन्न वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट्री को बोला जाता है पूरक। पहले देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं मतलब जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकें, ठीक है, एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे मान लो टी और कॉफ़ी, ठीक है, दो हैं टी और कॉफ़ी। अगर टी की प्राइस बढ़ गए तो आप टी की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, और किसकी डिमांड बढ़ा दोगे, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दोगे। आप देखो प्राइस किसके कम हुए, टी के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ी, कॉफ़ी की। तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, कि अगर एक के प्राइस में डाउन आएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और एक के प्राइस में राइज आएगा, ठीक है, एक के प्राइस में राइज आएगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और एक के प्राइस में डाउन आएगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं। क्या बोला जाता है, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जैसे दो अलग अलग गुड्स हैं और दोनों मिलकर कोई काम करती हैं तो ही वो काम पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लो ये कार है और ये पेट्रोल है, अगर कार के प्राइस बढ़ गए तो आप कार की डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे, और कार की डिमांड कम होने का मतलब पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर अपोजिट ले लीजिए, कार है पेट्रोल है, कार के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी कार के प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाए। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करें। नेक्स्ट देखिए, अब है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सिंपल सी बात है, अगर किसी इनकम की ये इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। कोई भी कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड बढ़ाएगा, और अगर इनकम कम हो रही है तो वो डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, पैसा कम है तो डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की डिमांड क्या करते हो, कम कर दोगे, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा। और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब हमारी जो गुड्स आप खरीदते हो डिमांड वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। मतलब आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ के अंदर कितना है। अगर आपकी टेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी फैशन के अकॉर्डिंग। अगर उसका आपका टेस्ट उस गुड्स के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब क्या दे रखा हमें, मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या होता है, दो तरीके के, एक तो बाज़ार मांग आ जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, जो बाज़ार मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक के बीच में क्या बताए, संबंध बताए। किस किस के बीच में भाई, बाज़ार मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध बताए, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्केट किसकी भाई, डिमांड एक्स की, फंक्शन एफ से पी, पहले वही पी एक्स जो हमने पहले किया था, फिर पी आर रिलेटेड गुड्स, फिर वाई, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस और ई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, इसके अलावा भी अब हमारे पास 4 पॉइंट और आएंगे, वो कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट कहता है बेटा पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मेल के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फीमेल के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। सेकंड कहता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े तो वो उसके प्राइस को कम करने के लिए क्या देती है, सब्सिडी। सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता उस कंपनी को देगी कि भी आप प्राइस कम रखो और जो नुकसान हो रहा है वो हम आपको देंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी गुड्स के प्राइस डिमांड क्या हो, कम हो, तो वो उसका प्राइस क्या करेगी, इंक्रीज़। और इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देगी, टैक्स। टैक्स ज़्यादा होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लाइमेट एंड सीज़न। अब सीज़न के हिसाब से भी डिमांड होती है। अगर आप सर्दियों का सीज़न है तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वूलन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और समर का सीज़न है तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्लॉथ प्रोडक्ट्स की। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपकी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर किसी के पास इक्वल पैसा है, तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर सबके पास इक्वल पैसा होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइक्वल मतलब किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास पैसा है ही नहीं, तो डिमांड क्या होगी हमारी, अनइक्वल होगी। ओके, थैंक यू।